नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तो बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। इसी बीच सियासत जो है वो जोरों पर है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि घोटाले पर होड़, परिवार है बेजोड़। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्ष जी। बिल्कुल वर्षा। क्योंकि सबसे पहले ये वीडियो हम दिखा दें क्योंकि बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पे ये वीडियो डाला है। इसकी टैगलाइन भी दी गई है और लिखा गया है भूलेगा नहीं बिहार, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपहरण की बात की गई है, जिस तरीके से जंगल राज की बात की गई है और बताया गया है कि कैसे लालू यादव के समय में जंगल राज होता था, कैसे तेजस्वी यादव जमीन घोटाला करते थे। और पूरी वीडियो आप देखेंगी तकरीबन आपको ये कुछ मिनट की मिलेगी और उस वीडियो में पूरा जो था कि लालू ने किस तरीके से चारा घोटाला किया वो बताया गया है। और कुछ मिनट की वीडियो में ही ये बता दिया गया है कि कैसे जमीन के बदले नौकरी भी दी जाती थी, ये भी बताया गया है। यानी बीजेपी ने पूरी तैयारी पहले से ही की है और बीजेपी इस वक्त तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव को टारगेट कर रही है, क्योंकि लालू यादव के समय में हमने देखा था कि किस तरीके से बिहार के अंदर जंगल राज देखने को मिला था, अपहरण हुआ करते थे, दुष्कर्म हुआ करते थे और उसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं वो काट के इस वीडियो में लगाई गई है। लेकिन अब इस पर राजनीति काफी हो रही है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी का दौरा भी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं बिहार के अंदर, और तीसरी तरफ अगर ऐसे में बीजेपी की तरफ से वीडियो डाला गया है तो उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे जो आरजेडी है वो कांग्रेस के साथ हमेशा रही है और ये पाप बराबर बराबर के बांटे गए हैं। यानी 50% कांग्रेस का पाप है तो 50% आरजेडी का पाप है, ये भी इस वीडियो में बताया गया है। और पूरी जो वीडियो है वो आपको बिहारी भाषा में मिल जाएगी कि कैसे एक एक बिहारी व्यक्ति इसको समझ पाए कि आखिर क्या किया गया आरजेडी के समय में, क्या किया गया कांग्रेस के समय में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एनडीए के कुनबे की बात करूं तो एनडीए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है और बीजेपी जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार टारगेट लालू यादव को कर रही है वो यही दर्शा रहा है कि कैसे बीजेपी लगातार जंगल राज वाली जो तस्वीर है वो लोगों को दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार के अंदर तो तस्वीर बदली है। अब किस तरीके से महिलाओं के साथ संवाद किया जाता है, कैसे युवाओं को प्रशिक्षण मिलता है। हाँ, आप ये भी जरूर कह सकते हैं कि जहां बीजेपी एक तरीके से तैयारी कर रही है तो वहां पर कांग्रेस और आरजेडी भी तैयारी कर रही है। हमने देखा है कि कैसे पलायन रोको यात्रा भी चलाई गई है और कैसे महागठबंधन हर एक जाति को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अभी सीधा सीधा देखेंगी तो जो लड़ाई है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच ही है। लेकिन महागठबंधन में थोड़ी रार जरूर चल रही है जिस पर चुटकी लगातार बीजेपी लेने का काम कर रही है, क्योंकि महागठबंधन में इस वक्त सीएम फेस को लेकर रार चल रही है और बीजेपी लगातार यही कह रही है कि अभी आपका सीएम फेस ही फाइनल नहीं हुआ है। और जो ये रार चल रही है वो इसलिए है क्योंकि कुर्सी की मारामारी है और आपके अंदर हमने देखा है जो पार्टियां हैं, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, कैसे परिवारवाद को आगे बढ़ाया जाता है ये भी कटाक्ष किया गया है। हालांकि नीतीश को भी हम देख रहे हैं महागठबंधन से परे। अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी और नीतीश लगातार लगे हुए हैं काम पर। नीतीश अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कभी अचानक से वो चले जाते हैं, हम देखते हैं उनके पीछे पीछे पुलिस दौड़ती है, कभी पुल का निरीक्षण किया जाता है तो कभी स्कूल के अंदर पहुंचा जाता है। तो ये दिखा रहा है कि बिहार की सियासत कितनी इस वक्त उबाल पर है और होगी भी, क्योंकि जब अंत में चुनाव होंगे, बिहार में साल के अंत में चुनाव होंगे तो एक बार फिर क्या आगे आने वाले समय में नीतीश ही विराजमान होंगे या फिर महागठबंधन से कोई चेहरा होगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव को लेकर जरूर लालू यादव की तरफ से कहा गया कि आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और इसी अनाउंसमेंट ना होने के चलते कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बिखर ना जाए आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी महागठबंधन ये चाहती है कि जब महागठबंधन मैदान में उतरेगा तो जो जनता है वो महागठबंधन को ही समझ कर वोट करे। वो ये ना समझे कि मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं, वो ये ना समझे कि मैं
में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को वोट दिया जा रहा है, वो ये ना समझे कि और जो सम्मिलित पार्टी है महागठबंधन में उसे वोट किया जा सके। तो बिहार के अंदर इस वक्त हर एक रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन अब इस वीडियो पर सियासत हो गई है, क्योंकि जब ये वीडियो आरजेडी की तरफ से देखा गया है तो कटाक्ष किया गया है और ये कहा गया है कि किस तरीके से बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई है, जब से युवाओं को ना कोई प्रशिक्षण मिला है, नौकरी मिली है। हमारी 17 महीने की सरकार में ही हमने तमाम नौकरियां दी हैं और आगे आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नौकरियां देंगे। ये जो तस्वीर दिख रही है कहीं ना कहीं वर्षा, वो आगे आने वाले समय में लोगों पर छाप जरूर छोड़ेगी और अभी भी छोड़ रही है। हालांकि आज भी मंच पर हम देखेंगे कांग्रेस यानी पूरा महागठबंधन तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है महागठबंधन की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। सीएम फेज पर आप आखिर बात नहीं बन पाई, लेकिन हाँ कैसे बिहार के अंदर लड़ना है उस पर जरूर बात बन पाई है। और इससे इतर अगर राहुल गांधी का जिक्र करें, क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा राहुल गांधी भी हैं, राहुल गांधी की जब दरभंगा के अंदर तस्वीर नजर आएगी तो राहुल गांधी पर यह देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, आखिर एजेंडा क्या बताया जाता है राहुल गांधी की तरफ से महागठबंधन का। क्या वो विकास का मुद्दा होगा या फिर बीजेपी को ही टारगेट किया जाएगा या फिर कोई ऐसी बात कही जाएगी जिससे बिहारी खास तौर पर आकर्षित हो और वोट महागठबंधन को दे सके। तो ये तमाम मसले हैं जो बिहार के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आप एनडीए के कुनबे की अगर बात करते हैं या फिर महागठबंधन की बात करते हैं तो सीधा मुकाबला जब उन दोनों के बीच हो रहा है तो सबसे जो बड़ा माध्यम इस वक्त देखने को मिल रहा है वो सोशल मीडिया इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे मंच सजेगा। साल के अंत में चुनाव होना है तो धीरे धीरे मंच सजेगा, मंच पे नेता नजर आएंगे, नेता के साथ कार्यकर्ता नजर आएंगे, भीड़ आपको खासी नजर आ जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। मेरा एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी एनडीए और महागठबंधन के बीच इस तरह का वीडियो वॉर जारी था सोशल मीडिया पर, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा था लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो वीडियो वॉर हुआ था सोशल मीडिया पर, हमने देखा था कि किस तरीके से उसका इम्पैक्ट भी खासा हुआ था। और बिहार का जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस वक्त ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि कैसे पहले पोस्टर वॉर होता था, अलग अलग इलाकों में जिलों में पोस्टर लगाए जाते थे और उसके माध्यम से बताया जाता था कि हाँ कहीं ना कहीं आप वोट हमें दीजिए या दूसरी पार्टी का विरोध किया जाता था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये बताया जाता है, पूरी क्लिप जोड़ तोड़ के बताई जाती है कि हाँ कैसे अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो कैसे आपको जंगल राज बिहार के अंदर मिलता है, कैसे जमीन घोटाला हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो सी वोटर्स भी ये कहता है कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं और पसंद हैं बिहार के युवाओं की। तो उसको पटखनी देने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी कोई ना कोई फॉर्मूला तो अपनाएगी, क्योंकि अभी बीजेपी पहले ये लग रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर कश्मकश हो सकती है एनडीए के कुनबे में, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर भी कश्मकश खत्म हो गई है और सीएम फेस भी नीतीश ही होंगे एनडीए के कुनबे में। लेकिन महागठबंधन में जो थोड़ी रार है उसका सीधा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महागठबंधन में इस वक्त रार चल रही है तो बीजेपी चाहती है कि ऐसे समय में जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए और वही बीजेपी कर रही है। क्योंकि अभी सेम फेज भी फाइनल नहीं हुआ बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग पार्टियां उभर रही हैं। जनसुराज भी मैदान के अंदर पहुंच गई है और ओवैसी पहले ही ये कह चुके हैं, हालांकि ओवैसी ने 2020 के अंदर भी चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर उन्हें सफलता हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ऐसी रणनीति वर्षा अपनानी पड़ेगी ताकि महागठबंधन आगे आने वाले समय में जीत हासिल कर सके, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, नीतीश पूरी तैयारी कर चुके हैं और उन तैयारियों से ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश ही विराजमान होंगे सत्ता की कुर्सी पर। लेकिन हाँ, मुद्दे अलग अलग हैं और आपको मुद्दों का सही चुनाव करना होगा। जैसे बीजेपी का एक टारगेट है कि बीजेपी ने लालू यादव को टारगेट कर लिया है, बीजेपी ने तेजस्वी यादव को टारगेट कर लिया है और बीजेपी बार बार ये बता रही है कि कैसे एजेंडा है हमारा कि हम एक तस्वीर दिखाएं और बताएं कि इतिहास में क्या हुआ है। दूसरा एजेंडा पकड़ा है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि कैसे विकास हुआ है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम हुआ है। तो ये एजेंडा है और इस एजेंडे की जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है उसका परिणाम 2025 के अंत में देखने को मिलेगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। तो अब देखना ये है कि ये जो जंग जारी है एनडीए और महागठबंधन के बीच, ये अब और क्या नए रंग लेके आएगी, ये देखने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।